अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार कहते हैं कि एक दफा नाना जी ने बताया शाह साहब के पास लाहौर रावी रोड से एक नौजवान लड़का आया। वो लड़का बहुत परेशान हाल था और फूट फूट के रो रहा था। शाह साहब ने जब उसकी ये हालत देखी तो उन्होंने इसको बुलाया और पूछा कि तुम्हें क्या मसला है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? जिस पर उसका ये कहना था कि मेरी बीवी को बचा लें, मेरी बीवी के ऊपर एक भयानक शैतान का बसेरा हो चुका है। मेरी बीवी पिछले 15 दिन से एक कमरे में बंद है। उसकी बहुत बुरी हालत है। उसका हुलिया देखकर मुझे खौफ आता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो शैतान मेरी बीवी को मार देगा। शाह साहब ने कहा कि ये सब कैसे हुआ, मुझे सारी शुरू से बात बताओ। उस लड़के का ये कहना था कि आज से तकरीबन 3 माह पहले हम लोगों ने रावी रोड पर एक घर किराए पर लिया। वो घर पुराना था, जैसे लाहौर के पुराने घर बने होते हैं। घर थोड़ा बड़ा हवेली नुमा था। हम लोगों ने वो घर ले लिया। हमारी शादी को भी 1.5 साल हुआ है। अभी हमारी औलाद नहीं है। मेरी लाहौर में नौकरी हो गई तो मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेकर वहीं पर आ गया। घर भी ले लिया, वहां पर हमने रहना शुरू कर दिया। मेरी बीवी अक्सर मुझे ये कहती थी कि जब आप घर में नहीं होते मुझे किसी मर्द की आवाज आती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोई मर्द बोलता है उसकी आवाज की मुझे समझ नहीं आती, लफ्जों की समझ नहीं आती, लेकिन एक मर्दाना आवाज मैं अक्सर सुनती हूँ। तो मैं इसको ये कहता था तुम्हारा वहम होगा, साथ और भी जैसे घर है तो वहां से आवाजें आती होगी, या शायद बाहर कोई बैठकर घर के करीब बैठकर कोई बोलता होगा तो आवाजें आती होंगी। लेकिन वो कहती थी नहीं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं भी घर पर था, तो मैं कमरे में बैठा हुआ था और मेरी बीवी किचन में खाना बना रही थी। तभी एकदम से वो खाना बनाती बनाती मेरे सामने किचन से निकलकर सीढ़ियों में खड़ी होकर मेरे से मुखातिब होकर बातें कर रही थी। मैंने उसको आवाज देकर कहा, हुमैरा मैं तो इधर हूं, तुम किससे बात कर रही हो? तो जो ही उसने मुझे पलट कर देखा, उसके हाथ से प्लेट नीचे गिरी और टूट गई। भागी मेरी तरफ और कहने लगी, अभी आप सीढ़ियों में खड़े होकर मुझे आवाजें दे रहे थे और ये कह रहे थे कि ऊपर आओ, मौसम बहुत प्यारा बन गया है। आप कैसे कहते हैं कि आप कमरे में थे? जिस पर मैंने से कहा कि मैं तुम्हारे सामने कमरे से निकला हूं, तुम्हें कमरे में बुला रहा हूं। सेहन कहाँ है, सीढ़ियां कहाँ है और किचन कहाँ है? जैसे ही उसने ये सब देखा उसने कहा, मेरा यकीन करे आपने भी मुझे किचन की खिड़की से बुलाया, इसीलिए तो मैं इधर आई हूं। जब उसने ये बात कही मैं तेजी से छत पर भागा। जो ही मैं छत पर भागा, छत पर कोई भी नहीं था। अभी मैं वापस सीढ़ियों से पलटने ही लगा तो बिल्कुल मेरे पीछे एक बहुत बड़ी ईंट किसी ने उठाकर मारी। मैं डर गया। पीछे पलट कर देखने पर भी मुझे कुछ नजर नहीं आया। इतने में हुमैरा तेजी से भागती हुई मेरी तरफ आई और कहने लगी, नीचे आ गए, पता नहीं क्या मखलूक है, आपको नुकसान देगी। मैं भी नीचे आ गया। मैं भी थोड़ा परेशान हो गया कि ये कैसे मुमकिन है। इसी तरह से 2-3 बार ये काम हुआ। मैं काम पर था, मैं घर पर नहीं था। तो हुमैरा कहती है कि जैसे आप घर में आए हैं, आपने आकर मेरे से पानी मांगा है, आप कमरे में गए हैं, मैं पानी लेकर गई हूं तो आप थे नहीं। यानी मेरी गैर मौजूदगी में भी वो मखलूक मेरे रूप में 1-2 बार उसके सामने आई। मैं कुछ डरने लग गया कि ये चीज तो ठीक नहीं है। मैंने एक मौलवी साहब से भी बात की तो मौलवी साहब का ये कहना था कि अपने घर में अपनी बीवी को कहा करो अपने ऊपर आयतुल कुर्सी का हिसार रखा करे, वो मखलूक तंग नहीं करेगी। बाज़ औक़ात कुछ शरीर जिन्नात होते हैं जो तंग करते हैं, लेकिन तुम्हारे रूप में उसका तुम्हारी बीवी के सामने आना ठीक नहीं है। मैंने हुमैरा से कहा कि तुम अपने ऊपर आयतुल कुर्सी का हिसार रखा करो। उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने ऊपर आयतुल कुर्सी का हिसार रखूंगी। उसके बाद ऐसे दिन गुजरते गए। गर्मियों का मौसम था, हम लोग बरामदे में सोते थे चारपाइयाँ बिछाकर।
एक रात मेरी आंख खुली तो हुमैरा चारपाई लेकर बाहर सहन में एक दरख्त लगा हुआ था उसके करीब चारपाई डालकर सोई हुई थी। मुझे लगा कि शायद उसे गर्मी लग रही होगी, इसलिए वो वहां पर जाकर सो गई है। तो मैंने उसको जगाया नहीं, तंग नहीं किया कि सोई रहे, उसकी नींद खराब होगी। लेकिन मुझे एक बड़ा तजुब था कि इसने चारपाई उठाई, बाहर रखी, मुझे आवाज ही नहीं आई। सुबह जब वो जागी तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें गर्मी लग रही थी जो तुम सहन में चारपाई लेगी, मुझे बताती हम लोग पंखा लगा लेते। जिस पर उसने कहा कि नहीं, मैं तो सहन में नहीं सोई थी, मुझे तो पता ही नहीं मेरी चारपाई बाहर कैसे गई, मुझे लगा कि शायद हम लोग सोए ही सहन में थे। उसे ये लगा, जबकि हम लोग बरामदे में सोए थे। अब ये भी 2-3 बार बीच में हुआ, हम लोग सोते सहन में थे, सोते बरामदे में थे, उसकी चारपाई सहन में होती थी उसी दरख्त के करीब। फिर एक रात ऐसी हुआ, मेरी आंख खुली एक सरगोशी के साथ, जिस तरह से कोई मर्द बोलता है। मेरी आंख खुली, हुमैरा सहन में सोई हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे, खासे लंबे बाल है उसके, बाल खुले हुए थे और बाल सर वाली तरफ से नीचे थे। इसके पीछे एक बेहानक काले रंग की परछाई खड़ी थी सर की तरफ, जिसकी आंखें सुर्ख रंग की थी और वो बिल्कुल उसके बालों के करीब थी। जब मेरी नजर उस परछाई पर पड़ी, मैंने चीखना शुरू किया, हुमैरा से दूर हट जाओ। मैंने यूं कहा। मैं भागा तो हुमैरा जाग गई और वो डर गई कि मैं सहन में कैसे आई हूं। मैंने फौरन से उसका हाथ पकड़ा, उसको लेकर उस दूसरी तरफ भागा। जो ही हम लोग कमरे में गए, बाहर सहन से हमें बहुत बेहानक एक आवाज सुनाई दी, जिस तरह से कोई गुस्से से धाड़ता है। उसके बाद मैंने हुमैरा से कहा कि हम लोग ये घर छोड़ देंगे, यहाँ पर मैंने एक मखलूक को देखा है जो तुम्हारे पीछे है, तुम ठीक कह रही थी, यहाँ पर किसी का बसेरा है। अगले दिन मैंने मौलवी साहब को फिर बुलाया। मौलवी साहब हमारे घर आए। जैसे उन्होंने घर में कदम रखा, उनका ये कहना था कि यहाँ पर एक अफरीद जिन का बसेरा है, वो इस हवेली में रहता है और तुम्हारी बीवी के पीछे लगा हुआ है। उसने इसके ये लंबे बाल कहीं खुले देखे हैं इस दरख्त के पास, तो इस पर आशिक हो गया। जितनी जल्दी होता है ये हवेली छोड़ दो, वरना उसका साया अगर तुम्हारी बीवी पर हो गया तो इसको जानी नुकसान भी दे देगा। मैं बड़ा परेशान, वो भी बड़ी परेशान कि अब हम लोग क्या करें। मैंने दिन रात करके घर ढूंढना शुरू कर दिया। पहले मैंने सोचा कि हम लोग छुट्टी लेके वापस चले जाते हैं, लेकिन मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, इतनी रुकावट हर चीज में, ना घर मिल रहा था ना छुट्टी मिल रही थी। इसी दौरान एक दिन की बात है, मुझे काम से देर होगी, मैं घर बहुत लेट पहुंचा, करीब 1 बजे। जब मैं घर आया, मैंने बहुत बेलें बजाई, इतनी बेलें बजाई, दरवाजा ही नहीं था कोई खोल रहा। फिर मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। तकरीबन 15 मिनट के बाद हुमैरा ने दरवाजा खोला। वो बहुत डरी हुई थी और ये कह रही थी कि अंदर मत आओ। मैंने उसे कहा कि ऐसे क्यों कह रही हो? बस वो मुझे बार बार बाहर धकेल रही थी। मैंने उसे पीछे हटाया और मैं अंदर दाखिल हो गया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और पूरे घर में बहुत गंदी बदबू भी फैली हुई थी। मैंने उसे कहा, पूरे घर में अंधेरा क्यों किया हुआ है हुमैरा, क्या हुआ तुम्हें? वो बहुत खौफनाक आवाजों में रो रही थी। मैंने घर की लाइटें जलाई तो हुमैरा का चेहरा बहुत अजीब सा लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो जैसे सहन में ही बैठी हुई थी उसी दरख्त के पास। मैंने उसे कहा, तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है? उसी वक्त जब मैंने उसे हाथ लगाया, उससे दौरा पड़ गया। उसके हाथ पांव उल्टे होने लगे, उसकी आवाज बदल गई। आज 15 दिन हो गए हैं वो उस कमरे में कैद है। मैंने बड़ी कोशिश की है, मेरे घर वाले भी आ गए हैं, मैंने मौलवी साहब को भी बुलाया। वो कहते हैं कि इसके ऊपर उसका बसेरा हो चुका है। उस जिन ने मेरी बीवी को बहुत तंग किया। उसने अपने सर के बाल काट दिए। उसने अपने सर के ऊपर बिल्कुल कोई बाल नहीं छोड़ा, जैसे उसने अपना सर गंजा कर लिया है। वो काले रंग के लिबास में है। माथे के दरमियान उसने काले रंग की एक लाइन लगाई हुई है और कमरे में, जिस कमरे में वो रहती है, उस कमरे में उसने दीवारों के ऊपर बहुत खौफनाक चेहरे भी बनाए हैं। वो रोती है, चिल्लाती है, चीखें मारती है। उसकी चीखें इतनी डरावनी है जिनको सुनकर सब डर जाते हैं। मेरे घर वाले, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू मेरे पास है। मेरे बहन भाई डर के वापिस गांव चले गए हैं। बहुत कोशिश की है लेकिन वो उस कमरे से नहीं निकल रही। मेरी मदद करें। मुझे किसी जानने वाले ने आपके बारे में बताया, आप मेरी बीवी को बचा लें, वरना मुझे उसे जान से मार देगा। वो खुद बोल बोल कर, चीख चीख कर बताती है कि वो इस कमरे में मेरे साथ रहता है। अगर मैं बाहर निकली तो वो मुझे भी मार देगा और तुम सबको भी मार देगा।
तुम सब लोग इस हवेली से, इस घर से चले जाओ, मुझे यहीं पर रहना है, मैं इसके साथ यहीं पर रहूंगी। अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूं। वो उस कमरे में कैद है। उस कमरे से मुझे रात के वक्त एक जिन खौफनाक आवाजों में उसके बोलने की, और साथ मेरी बीवी के रोने की, उसकी भी खौफनाक आवाजों में बोलने की सरगोशियां सुनाई देती हैं। शाह साहब ने जब ये सारी बातें सुनी, वो खासे परेशान हो गए। उनका ये कहना था कि वो एक अफरीद जित है और बड़ा सख्त जित है, जिसका बसेरा उस घर में है, और वो बात ठीक है, उसी की वजह से वो हवेली वीरान हुई है। ऐसी हवेली है जहां पर ऐसे जिन्नात का बसेरा हो जाए, वहां पर अगर नौजवान लड़की कोई जाए तो अक्सर ये जिन्नात मखलूकात उनको तंग करने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात ये जिन्नात मर्दों के पीछे भी लग जाते हैं। अब उसको वहां से निकालना इतना आसान नहीं होगा। उस लड़की का कोई पहना हुआ लिबास चाहिए होगा, जो उस लड़की ने लिबास पहना हुआ हो। तभी उसने कहा कि एक लिबास, ये काले कपड़े पहनने से पहले जो उसने सूट पहना था जिसमें से दोहरा पड़ा था, वो लिबास अभी उसका घर में ही पड़ा है। परेशानी की हालत में अभी हम लोगों ने वहां से वो कपड़े वगैरह निकाले ही नहीं, क्योंकि उसने वो कपड़े उतार कर अलमारी में रख दिए और काला लिबास पहन लिया। शाह साहब ने कहा कि वो लिबास किसी तरह से मेरे पास ले, और जो वो अपने बालों में कंघी फेरती है, वो कंघी भी तुमने साथ लेकर आनी है, और लाजमी तुमने कल तक पहुंचना है, ज्यादा लेट नहीं करना। वो लड़का चला गया। अगले दिन वो आया। उसने कहा कि जब मैंने वो लिबास निकाला, कंघी निकाली, तो उसे पता चल गया, और वो बार बार ये कह रही थी कि इसको जहां पर लेकर जा रहे हो, वो भी मुझे इससे दूर नहीं कर सकता, कोई भी मुझे इससे दूर नहीं कर सकता। यहां तक कि वो उस जिन का बहुत अजीबोगरीब कोई नाम भी लेती है। मेरी वालिदा और मेरे वालिद का ये कहना है कि आज कमरे का दरवाजा खुला था, कमरे का दरवाजा खुला, लेकिन ये बाहर नहीं आई, और डर के मारे हम अंदर नहीं गए। जैसे ही हम अंदर जाने लगे, ये सामने दीवार के पास थी, किसी अनदेखे वजूद ने बहुत जोर से दरवाजा बंद कर दिया, और ऐसा लगा कि जिस तरह से तुम्हारे अब्बू को किसी ने धक्का भी दिया है। हम लोग बहुत डर गए। शाह साहब ने उसके लिबास के ऊपर पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई करते करते शाह साहब उसके ऊपर, उसके पहने हुए लिबास के ऊपर कुछ तावीज़ात लिख रहे थे। तावीज़ात लिखते लिखते उसका जो लिबास था उसमें से बहुत गंदी स्मेल आने लगी, ताफुन उठने लगा। उसके बाद शाह साहब ने उसकी जो कंघी थी उसके ऊपर भी कुछ तावीज़ लिखा और पढ़ाई करनी शुरू कर दी। शाह साहब ने कहा कि ये दोनों चीजें ले जाकर उस घर के दरमियान में जो सहन है, उस सहन के साथ, वो जो दरख्त है उस सहन में, उस दरख्त के साथ इनको बांध दो। काले रंग के लिफाफे में, काले रंग के बैग में, शॉपर में तुमने लिबास बांधना है, और ये जो कंघी है इसको काले रंग के धागे में उस दरख्त के साथ बांध दो। 3 दिन तक इसको खोलना नहीं है। 3 दिन के बाद ये मेरे पास वापस ले आना। उसके बाद ही वो अमल किया जाएगा जिससे वो अफरीद जिन उस लड़की को छोड़ेगा। इन 3 दिनों में वो जो लड़की है कोशिश करेगी कमरे से बाहर आने की। अगर वो मदद के लिए पुकारे तो 7 बार आयतुल कुर्सी और दुरूद इब्राहिमी का हिसार करके तुम कमरे में दाखिल हो सकते हो, लेकिन एक बार, बार बार नहीं। अगर उस एक बार में वो बाहर आ गई तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हें रुकने का कहे, बैठने का कहे, तो तुमने वहां पर रुकना नहीं, फौरन बाहर आ जाना है। उसने कहा कि ठीक है। 3 दिन के बाद वो लड़का आया। उसने वो लिबास, वो कंघी, सब कुछ लिया, और बहुत ज्यादा खौफजदा भी था। शाह साहब ने जब उससे पूछा कि 3 दिन के क्या हालात थे, तो उसका ये कहना है कि पहली रात ही वो चिल्ला रही थी और मुझे पुकार रही थी। जो ही मैं कमरे में गया, वो अंधेरे में सामने दीवार के साथ बैठी थी। उसका चेहरा बहुत ज्यादा बदनुमा लग रहा था, बिखरे हुए बाल, चेहरे पर एक खौफनाक हंसी, और वो मुझे ये कह रही थी, उमैर मेरे पास आकर बैठो, मेरे पास आओ, मैंने भी बाहर आना है, मुझे भी कमरे से बाहर ले जाओ। मैंने उसे कहा कि आओ मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ। जो ही मैंने उसको ले जाने का नाम लिया, कमरे में धुआं सा फैलने लगा और वो खौफनाक कहकों में हंसने लगी। मैं बहुत डर गया और तेजी से पीछे हटकर मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। साथ ही उसकी खौफनाक चीखें गूंजने लगी। मैं बहुत डर गया। अगली रात उसने फिर मुझे पुकारा। इस बार वो खिड़की के पास आई और खड़ी होकर मुझे पुकार रही थी, उमैर मुझे ले जाओ,
लेकिन आज भी उसकी आवाज में वही शैतानी हंसी थी। मैं नहीं गया। तीसरी रात, जब कल की रात थी, वो रो रही थी सिसकियों में और मेरी मिन्नतें कर रही थी, उमैर मुझे ले जाओ, मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ। जब मैंने उसे कहा कि ठीक है, आओ बाहर दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, तो एकदम से कमरे से एक भयानक आवाज सुनाई दी, अगर अंदर पाँव रखा तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। और साथ में ही वो चीखें मारकर रोने लग गई। शाह साहब ने कहा कि अमल करना पड़ेगा, वो जिन इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। शाह साहब ने जब वो बालों वाली कंघी देखी तो उसके ऊपर लिखा हुआ तावीज मुकम्मल तौर पर मिट चुका था। शाह साहब ने कहा कि उसके बालों के ऊपर ही उसका साया हुआ है, जबकि लिबास को देखने के बाद पता चला कि अभी उसके जिस्म के ऊपर उसका बसेरा नहीं हुआ, अभी उसके सर के बालों पर उसका बसेरा हुआ था, जिसको उस लड़की ने खुद अपने हाथों से तराश कर उतार दिया। उमैर का ये कहना था कि उसने अपने बाल ऐसे तराशे हैं, आधे कटे हुए आधे सर पर बाल, जो आधे कटे हुए बाल है वो बिखेर कर रखती है और एक साइड पर जैसे बाल है ही नहीं। इंतहाई बेहानक हुलिया हो चुका है उसका। वो इतनी खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की, उसे देखकर मुझे खौफ आता है। शाह साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे वहां पर जाकर एक अमल करना पड़ेगा, जिसके बाद ही मुझे उस लड़की को आजाद करेगा, क्योंकि उसने उसको कैद किया हुआ है, और अगर उसकी कैद से तुम्हारी बीवी को ना निकाला गया तो वो उसको मार देगा, और इसके बाद शायद वो तुम लोगों को भी जान से मार दे। उस लड़के ने फिर रोना शुरू कर दिया और कहा कि मेरी मदद करें। शाह साहब, नाना जी और उनके कुछ जैसे खिदमतगार होते हैं, ये लोग सब मिलकर लाहौर रावी रोड पर गए, वो पुरानी हवेली। नाना जी बताते हैं वो हवेली देखने में ही बहुत वीरान लग रही थी। उसको देखकर वाज़ेह तौर पर एहसास हो रहा था कि यहाँ पर इंसानों के अलावा भी कोई शैतानी कुव्वत बसती है, जिसकी नहुसत और बसेरे से हवेली के दरो दीवार काले रंग के हो चुके थे। उसके ऊपर ऐसी बेलें चढ़ी हुई थी जिनको देखकर खौफ आ रहा था। उस हवेली में पाँव रखते गए तो ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से जब शाह साहब अंदर दाखिल हुए हवेली में धूल उड़ रही है। शाह साहब हवेली में आए, उमैर के वालिदैन भी वहीं पर थे। उनको शाह साहब ने कमरे में ही रहने को कहा और कमरे के आगे हिसार बांध दिया। उमैर को, नाना जी को और बाकी जो खिदमत गुजार थे उन सबको शाह साहब ने हिसार में बिठा दिया और खुद उस कमरे के बाहर जाकर 3 बार दस्तक दी और ये कहा कि दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं दूंगा, इस लड़की को छोड़ दो। कोई दरवाजा नहीं खुला। शाह साहब वहीं पर बैठकर अमल करने लगे। शाह साहब ने खासी पढ़ाई की। शाह साहब की पढ़ाई के बाद वो जो दरख्त था वो जोर जोर से हिलने लगा जैसे आंधी आ रही हो, और बहुत तेज हवा भी चलने लगी। ऐसे आंधी आ रही थी जिस तरह से खिड़कियां दरवाजे भी हिल रहे थे। वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा था कि जैसे आंधी तूफान शुरू हो चुका है। शाह साहब ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद कमरे का दरवाजा खुल गया। उस कमरे में शदीद अंधेरा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उस कमरे में कोई अलग ही दुनिया है। बाहर की रोशनी वहां पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। शाह साहब पढ़ाई करते रहे और उस कमरे के अंदर फूंक मारते रहे। थोड़ी देर के बाद एक काला स्याह वजूद, जैसे कोई साया होता है, सामने दीवार पर नमूदार हुआ। उसकी सुर्ख आंखें थी। वो धाड़ रहा था और शाह साहब को कह रहा था कि पढ़ाई मत पढ़े वरना मैं इसको जान से मार दूंगा। अगर ये यहां से निकल गई तो ये मेरी नहीं रहेगी, और अगर ये मेरी नहीं तो मैं इसको किसी का भी होने नहीं दूंगा, ये यहीं पर रहेगी। शाह साहब ने फिर पढ़ाई की और उसके बाद एक तावीज जलाकर उस कमरे के अंदर फेंक दिया। जो ही वो तावीज जला, एकदम से उस लड़के की जो बीवी थी वो उठकर हुमैरा सामने आकर बैठ गई। रो रही थी। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से उसका हाथ किसी अनदेखे वजूद ने पकड़ा हुआ है। शाह साहब ने दूसरा तावीज जलाकर जैसे ही उसके करीब फेंका, उसने उसका हाथ छोड़ दिया। तीसरा तावीज जलाने पर हुमैरा कमरे से बाहर निकल रही। शाह साहब ने उसी वक्त कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसके ऊपर कुंडी लगाकर एक हिसार बांध दिया। अंदर से कोई मखलूक जोर जोर से कमरे के दरवाजे को
وہ چلا رہا تھا اور باہر نکلنے کے لیے دہائیاں دے رہا تھا۔ حمیرہ باہر نکلی اور ڈر کے مارے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ شاہ صاحب نے اٹھ کر اس کمرے کے اوپر حصار باندھ دیا اور عمیر سے کہا کہ 11 کیل لاؤ۔ 11 کیل لا کر شاہ صاحب نے اس دروازے کے اوپر کیل لگا دیے اور کہا یہ عفریت اب یہیں پر قید رہے گا، یہ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ شاہ صاحب نے حمیرہ کو دم کیا، وہ چیخیں مار مار کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ بہت بھیانک جن تھا، وہ مجھے بہت ڈراتا تھا، وہ مجھے رات بھر اپنے سامنے بٹھائے رکھتا تھا، اس کا چہرہ بار بار بدل جاتا تھا، میرے سر کے بال جیسے ہی میں نے کاٹنے شروع کیے وہ میرے سر کے بالوں کو اپنے اوپر پھینکتا تھا اور اس سے کھیلتا اور خوش ہوتا تھا۔ جب وہ میرے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگتا تھا اس کے بعد میرے بال جل کر راکھ ہو جاتے تھے اور ایسے لگتا تھا میرے سر میں کوئی سوئیاں لگا رہا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، اس گھر کو اب تم لوگوں نے جلد از جلد خالی کرنا ہے، یہاں پر اب رہنا نہیں ہے۔ اس کے بعد عمیر نے کہا کہ ہم لوگ کل ہی اپنے گاؤں واپس چلے جائیں گے اور وہیں سے آ کر میں آپ سے حمیرہ کو دم کروایا کروں گا۔ پھر 7 جمعرات لگاتار عمیر حمیرہ کو لاتا رہا اور اس کا دم کرواتا رہا۔ جیسے شاہ صاحب دم کرتے تھے اس لڑکی کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی تھی، اس کا بخار اترتا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی کچھ اثرات تھے اس پر، وہ عفریت تو قید ہو چکا تھا لیکن وہ ڈرتی تھی، چیخیں مارتی تھی کیونکہ ایک جن کی قید میں وہ لڑکی کئی دن رہی تھی۔ اپنے شوہر کو بھی اس دوران وہ پہچانتی نہیں تھی۔ اس کے بعد 7 جمعراتوں کے بعد وہ لڑکی ٹھیک ہونے لگی، پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اس طرح سے شاہ صاحب نے اس لڑکی کی مدد کی، اس نے شادی شدہ جوڑے کی مدد کی جس کے اوپر ایک عفریت کا سایہ ہو چکا تھا۔ نانا جی ہمیشہ ہمیں یہ بات کہتے تھے کہ جب بھی آپ لوگ کوئی گھر لیں، کسی مقصد کے تحت بھی لیں، خریدنے کی غرض سے، رہنے کی غرض سے، کرائے کی غرض سے، تو کبھی بھی گھر کا کرایہ دیکھ کر اور گھر کو بڑا دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اس گھر میں کسی صاحب علم کو لے جا کر ایک بار چیک کروانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کچھ گھروں میں ایسے جنات، ایسے آسیب اور ایسے سائے ہوتے ہیں جو انسانوں کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ وہ سائے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فوراً اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، آہستہ آہستہ وہ انسانوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں اور اس گھر میں وہ کسی ایسے انسان کو ہی چنتے ہیں جس کو وہ پسند کرنے لگتے ہیں، پھر اسی کے اوپر اس کا بسیرا ہونے لگتا ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جن لڑکیوں کے بال لمبے ہوں، خوبصورت ہوں، ان کو درختوں کے نیچے اور کھلے آسمانوں کے نیچے بیٹھ کر کبھی بھی اپنے بال نہیں بنانے چاہیے، کیونکہ ہوائی مخلوقات، غیر مرئی مخلوقات نوجوان لڑکیوں پر جن کے لمبے بال ہوتے ہیں اکثر ان پر عاشق ہو جاتی ہیں، اور ایسے بہت سے نوجوان جو خوشبو لگا کر، پرفیوم، عطر، جو بھی وہ چیزیں جن میں بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے، لگا کر درختوں کے نیچے یا شام کے وقت کھلے آسمانوں کے نیچے ویرانوں کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے اوپر بھی جنات اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں، کیونکہ ہم لوگوں کی ایک غلطی ہمیں بہت بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں احتیاط اگر ہم کرتے ہیں تو جنات ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے۔ سونے سے پہلے بھی اپنے اوپر حصار لازمی کیا کریں، 7 بار آیت الکرسی، 11 بار درود پاک اور 4 بار چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر حصار کیا کریں کہ ہمیں شیاطین، جنات، غیر مرئی مخلوقات کے حملوں سے محفوظ رکھا جائے۔ تو اللہ پاک کے فرشتے رات بھر ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ وہ شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ نصرہ، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو نانا جی کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ یہ کہانی سن کر آپ لطف اندوز تو ہوتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ان میں جو میسج ہوتا ہے ان کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنایا کریں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔